सुप्रभात छात्रों। जैसा कि आपको हमने पिछली कक्षा में लेखिका प्रतिमा जी द्वारा रचित पाठ डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी आपको बताया गया कुछ इसमें कल, तो आज फिर हम देखते हैं। आप भी हमारे साथ साथ किताब निकालिए बेटा और पढ़ते चलिए। जो आपको समस्या हो, जो आपको परेशानी हो, उसको आप पूछिए। तो बेटा आइए देखते हैं हम। अभी इसमें बताया गया आगे, जो लेखिका हैं कंवर सिंह जी से बात कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं, ठीक ना, तो वो अपने विषय में बता रहे हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है। लेखिका पूछ रही हैं कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर और कौन कौन है। क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? जहाँ आप काम करते हैं क्या वहाँ पे आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो कह रहे हैं पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ। पहले मैं डाक सेवक था लेकिन मैं अब पैक करने वाला, चिट्ठी को पैक करने वाला बन गया हूँ, है ना। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, लेकिन वही हूँ क्योंकि मेरी वर्दी, है ना, मेरी वर्दी ही मेरा पहचान कराती है। तो मेरी वर्दी कैसी है? नीली है, नीले रंग वाली है। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो पूछ रही हैं कि जो आप डाक सेवक का काम करते हैं तो आपको करना क्या क्या होता है। तो बता रहे हैं मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। बता रहे हैं जो पार्सल आता है, जो बूढ़े लोगों की पेंशन आती है, रजिस्ट्री पत्र आते हैं, ये सब हम जो है छोड़ने के लिए गांव जाते हैं। तो कह रहे हैं क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो पूछ रहे हैं क्या अभी आपको करना पड़ता है? तो बता रहे हैं शहरों में भले ही आज संदेश के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह वगैरह माने होता है आज क्या ना। लेकिन गांव में तो आज भी गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। जरिया माने क्या होता है? तरीका। लेकिन आज भी जो चिट्ठी पत्र वगैरह पहुंचाने का कार्य होता है बेटा, वो डाक के ही द्वारा होता है। इसलिए गांव में लोग डाकिया का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए गांव वाले उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते रहते हैं। लोगों को इंतजार रहता है कि हमारी चिट्ठी ना हमारे यहाँ आएगी। इसका लोग बेसब्री से, बड़ी बखूबी से इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? कह रही हैं कि हमने सुना है कि जो भारत की डाक सेवा है सबसे बड़ी है। कैसे? तो सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। कंवर सिंह जी कह रहे हैं कि आपने तो बहुत सही सुना है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। जो अपने संदेश को हमको जो भेजना होता है, हम उसको जो है सिर्फ 5 रुपये में भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही, यानी 50 पैसे से भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। कह रहे हैं कि पोस्ट कार्ड तो और सस्ता है, 50 पैसे में हम अपना संदेश भेज सकते हैं। तो आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। कह रहे हैं आप जो नौकरी करते हैं उसमें बड़ा आनंद आता होगा। कह रहे हैं मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुँचता, जो सिपाही होते हैं, जो मिलिट्री में तैनात ऑफिसर्स हैं, जो सेना में भर्ती मिलिट्री के जवान हैं, जब मैं उनके मनी ऑर्डर को ना, उनके चिट्ठियों को लेकर उनके घर पहुंचता हूं तो हमको बहुत प्रसन्नता होती, बहुत खुशी होती है। तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। इतने खुश हो जाते हैं जब हम उनका संदेश लेकर जाते हैं, पैसा लेकर जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुँचता है जिसमें कभी रिजल्ट माना क्या होता है बेटा? परिणाम, मतलब हम कोई परीक्षा देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वही क्या, कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत खुश होते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको तो पेंशन का इंतजार रहता है। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद
इकट्ठे दी जाती है। हिमाचल में तो 6 महीने के बाद ही पेंशन दी जाती है, ठीक ना। हाँ बेटा, बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसको पढ़ो, जो दिक्कत हो उसको पूछो, ठीक ना। धन्यवाद।